गोल्डन सिग्नेचर के द्वारा झारखंड का पहला एम्प्लॉयबल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन देवघर में 23 व 24 तारीख को किया जाएगा, जिसमें कि 23 तारीख को तक्षशिला विद्यापीठ में आयोजित होगा और 24 तारीख को देवघर के जैन मंदिर के सभागार में यह कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 है, चौथी औद्योगिक क्रांति है, वो सामने आ चुकी है। वो एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और पहले के ज़माने में जो चला आ रहा था हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से स्टैग्नेंट हो गया है कि भाई हम मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, एमए कर ले रहे हैं, पीएचडी कर ले रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उसमें एक जो सबसे बड़ा अभाव रहा है वो स्किल्स का और उसको इंडस्ट्री से जोड़ने का। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 28 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए हैं और उसमें उन्होंने जितने ऑप्शंस दिए हैं, उसने दरवाजे खोल दिए हैं कि आज हम उस तरफ भी जा सकते हैं, एम्प्लॉयबल एजुकेशन को किस तरफ बढ़ावा दे सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि उसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक यहाँ तक ऑप्शन दिया था कि छठी कक्षा के बाद के छात्रों को 10 दिन कम से कम महीने में उनको बैगलेस कर दो, क्योंकि 10 दिन उनको झोला ढोलने की और किताबें लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो जाके इंडस्ट्रीज़ में जाएं, बैंक्स में जाएं, स्थानीय जो इंडस्ट्रियल यूनिट में है वहाँ विजिट करें और वहाँ ग्राउंड पे देखें कि कैसे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, ताकि वो हमारे अंदर वो डेवलप हो और इस तरह से उसको बढ़ावा दिया जाए। उसी तरह से आप देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही काफ़ी चेंजेज आ रहे हैं कि 4 साल पहले 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, अब वो कर दिया नहीं 3 साल नहीं 4 साल का भी होगा और आप चाहें तो साल भर पढ़ के उसको छोड़ सकते हैं, फिर दोबारा आना चाहें तो वापस आ सकते हैं, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। तो ये जो फ्लैक्सिबिलिटी प्रदान की जा रही है वह इसलिए ताकि आप रोजगार की तरफ जा सकें और रोजगारोन्मुख। उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है, इस पे बहुत सारे अवसर खुले हैं। तमाम तरह के ऐसे नए नए विषय आ रहे हैं जिसमें लोगों को रोज़गार मिल सकता है, लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं जाता। तो हमारे जो विशेषज्ञ यहाँ से जो जुड़ेंगे और बाहर के कई राज्यों से भी जुड़ेंगे अलग अलग विषयों के, वो विशेषज्ञ बताएंगे। जो एकेडमिशियंस हैं, सीनियर एकेडमिशियन हैं, आत्मीय विश्वविद्यालय के डॉक्टर शिव त्रिपाठी हैं, डॉक्टर आशीष कोठारी जी यहाँ आए हुए हैं, दूसरे विश्वविद्यालयों के लोग हैं, वहाँ पे नेहरू युवा केंद्र के फॉर्मर डीजी हैं, कोई आरबीआई से रिटायर्ड अधिकारी है। तो ये अलग अलग विषयों पे अलग अलग लोग बताएंगे कि एम्प्लॉयबल एजुकेशन की तरफ हम किस तरफ से जाएं। तो ये एक तरह से मोटिवेट करने का ये कॉन्फ्रेंस है। अपना नाम पद बताइए सर। मैं ओंकारेश्वर पांडे हूँ। गोल्डन सिग्नेचर रिसर्च एंड कंसल्टिंग हमारी संस्था है और इसके साथ साथ हम कॉमनवेल्थ इनोवेशन और थॉट लीडरशिप फोरम है, उसका मैं संस्थापक भी हूँ। अभी जैसे नई शिक्षा नीति आ ही रही है, तो जैसे 10+2 वाले बच्चे हैं जिसको अभी हायर एजुकेशन का टेस्ट लेना है, जिसको हायर एजुकेशन पूरा करके जॉब लेनी है या फिर कोई रोज़गार करना है, उसको ये बताने का हमारा पहला प्रयास रहेगा। बाद में जैसे 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 ये शिक्षण नीति आगे बढ़ती जाएगी और इम्प्लीमेंट होती जाएगी, तब तक उससे से पीछे यानी 10th वाले भी आएंगे, 6th वाले से ऊपर जब से वोकेशनल होगा तब 6th के बच्चों को भी वोकेशनल, जैसे हमारी पुरानी जो शिक्षण नीति है उसमें बताया जाता था कि बच्चा 12 साल का हो तभी से उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाए जो अपना काम कर सके। तो अभी 10+2, उसके बाद ग्रेजुअली नीचे जाके सभी बच्चों को हम एड्रेस कर पाएंगे। अपने नाम पर बताइए। डॉक्टर आशीष कोठारी, डेप्यूटी रजिस्ट्रार। नई शिक्षण नीति में जो बच्चा पढ़ना चाहता है